संसद में लगे हुए सीसीटीवी के वीडियो दिखाने में भाजपा घबरा क्यों रही है? संसद में लगे हुए सीसीटीवी के फुटेज दिखाने पर लोकसभा राज्यसभा घबरा क्यों रही है? क्या इन सीसीटीवी के वीडियो सामने आने पर कोई नंगा हो जाएगा? क्या राहुल गांधी नंगे हो जाएंगे या फिर कोई और नंगा हो जाएगा? अगर राहुल गांधी नंगे हो जाएंगे तो फिर तो भाजपा को सीसीटीवी फुटेज जरूर दिखा देना चाहिए, या फिर राहुल गांधी नहीं, असल में कोई और ही नंगा हो जाएगा, इसीलिए वो घबरा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज हम नहीं दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इस घबराहट में बीजेपी ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सदन के कल प्रदर्शन हुआ। बीजेपी और कांग्रेस ने बाकायदा प्रदर्शन किया। बीजेपी कह रही थी कि गांधी परिवार माफी मांगे और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल कह रहे थे कि अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दे। बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया उसको लेकर के अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। लेकिन आप हैरत की बात देखिए, अमित शाह ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया और माफी भी नहीं मांगी। तो इसका क्या मतलब है कि अमित शाह बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान कर रहे थे? अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या पूरा देश इसे स्वीकार करता है कि बाबा साहब अंबेडकर का इस सम्मान है जो अमित शाह ने कहा, या फिर वाकई में अपमान है? और अमित शाह को अगर लगता है, वो कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूं, तो अमित शाह जी, जिस भाषा का आपने उपयोग किया, क्या आप अपने घर परिवार में या नरेंद्र मोदी जी के सामने ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, या फिर आपका जीवन चरित्र पूरा इसी तरीके से गढ़ा हुआ है? तो आपको नहीं लगता कि यह भी किसी भी तरह का अपमान है? अगर है अपमान तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन नहीं मांगी। दोस्तों, इस्तीफा भी नहीं दिया। आप हैरत की बात देखिए, इस्तीफा तो ये वैसे भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इन्होंने एक चलन की शुरुआत कर दी है। अगर अमित शाह ने इस्तीफा दे दिया तो बीजेपी के फिर तमाम नाकारा मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा, रेल मंत्री को देना पड़ेगा, वित्त मंत्री को देना पड़ेगा। ये तमाम नाकारा लोग हैं जिनके चलते भारत आज गर्त में जा रहा है। रेल की दुर्घटना हो गई, रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। अर्थव्यवस्था 85 रुपए पहुंच गया डॉलर, लेकिन निर्मला सीतारमण ने इस्तीफा नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने इतने झूठ बोल दिए इस देश में। सबसे बड़ा झूठ तो चाय वाला के चाय बेचते थे, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, विश्व गुरु बना दूंगा। इसीलिए इन्हें पता है कि इस्तीफा तो किसी भी कीमत पर नहीं देना है, चाहे हम कितने भी बड़े लेवल का निर्लजपन फैला दें। और वैसा ही निर्लजपन फैला संसद के बाहर। जैसे ही प्रदर्शन हो रहा था, खबर उठती है या उड़ाई जाती है कि राहुल गांधी ने धक्का मार दिया सांसद को और चोट लग गई। और हैरत की बात देखिए दोस्तों कि राहुल गांधी ने ऐसा धक्का मारा कि अस्पताल में पहुंच जाते हैं दोनों सांसद, आईसीयू वार्ड में पहुंच जाते हैं। लोग तो बता रहे हैं कि अब तक बाहर नहीं निकाला गया उनको, या निकले नहीं है, ऐसी चोट लगी है। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि इतने करोड़ रुपए जिस मोदी सरकार ने नई संसद बनाने में फूंक दिए, क्या वहां चिलम लगी हुई है? ऊपर चिलम के कैमरे या काय के कैमरे लगे हुए हैं? अच्छी टेक्नोलॉजी लगवाई होगी ना, या उसमें भी भ्रष्टाचार है? उन सीसीटीवी के वीडियो अब तक क्यों नहीं जारी किए गए हैं? अगर राहुल गांधी उन वीडियो से नंगे होते हैं तो पूरे देश के सामने नंगा कर दीजिए। तमाम टीवी चैनल्स तो इसी उसमें बैठे होंगे कि हमें फुटेज दीजिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नंगा कोई और ही हो जाएगा, और उसी नंगेपन को ढकने के लिए सीसीटीवी फुटेज दिखाई नहीं जा रहे हैं। वरना आप हैरत की बात देखिए कि जो बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस के पीछे पड़ी रहती है, अगर उन सीसीटीवी में राहुल गांधी का नंगापन छिपा हुआ है, नंगापन से मतलब कि धक्का दिया है इन्होंने, तो वो देश के सामने आ जाना चाहिए। और सीसीटीवी में कोई बहुत बड़ी तकनीक तो लगती नहीं है कि अमेरिका फोन करेंगे वहां ट्रंप को, मोदी जी के वो सीसीटीवी बता दो हमारे, या रसिया फोन करेंगे, ऐसा है क्या? वही कोई भी सिक्योरिटी वाला बता देगा किसने मारा है। या ये नंगापन कहीं इन्हीं के लोगों ने तो नहीं किया कि सामने आ जाएगा? अभी हमारी सेटिंग के लोग बैठे हैं तो इसको दबा लो, बाद में कभी होगा तब की तब देखेंगे। जब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे, तब तक जांच होगी, तब तक तो हम अपना जीवन जी लेंगे। लेकिन बीजेपी ने उल्टा राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। एफआईआर करीब 5-6 धाराओं में दर्ज है। एक मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास का भी है, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि हत्या के प्रयास का नहीं है। बाकी स्क्रीन पर आप जितनी भी धाराएं देख रहे हैं वो राहुल गांधी पर लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की ये जो पूरी
एफआईआर दर्ज हुई है, इसको लेकर के दिल्ली की क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी जाएगी। इसे लेकर के फिर आज प्रदर्शन होता है फिर से सदन के बाहर। तो बीजेपी के नेता देखिए कहां जाते हैं, कहां जाते हैं, गांधी जी के प्रतिमा के पास जाते हैं। गांधी जी भी देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि कम से कम मुझसे तो दूर खड़े हो जाओ, मेरी छवि क्यों खराब कर रहे हो उल्टा। क्योंकि असल में गुंडागर्दी की किसने है यह पूरा देश जानता है। कौन इस देश में तड़ी पार हुआ था तो गुंडे की पहली प्राथमिकता छवि किसको जाएगी? राहुल गांधी को तो जाएगी नहीं। इनका चेहरा देख के लोग नहीं कहेंगे कि गुंडागर्दी कर भी सकते हैं, लेकिन दूसरों का चेहरा देख के 100% कह सकते हैं कि हाँ इनके द्वारा गुंडागर्दी तो हो सकती है। लेकिन वो वहां खड़े थे तो कांग्रेस ने दूसरी जगह से मार्च निकाला। लेकिन राहुल गांधी है कि घबराने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उल्टा कौन घबरा जाते हैं? मोदी जी। आपको एक लाइन याद होगी, राहुल गांधी ने कहा था, क्या घबरा गए क्या मोदी जी? नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? तो ऐसा लग रहा है कि वो घबरा गए। अब इतना घबरा गए कि खुद तो जा नहीं सकते एफआईआर दर्ज कराने, तो अपनी पार्टी के या कुछ चेले चपाटों को उन्होंने भेज दिया कि जाइए एफआईआर दर्ज करवाइए, और एफआईआर दर्ज हो गई। ड्रामेबाजी इस लेवल की गई दोस्तों कि बाकायदा भाजपा के बड़े बड़े मंत्री प्रताप सारंगी जी को और राजपूत जी को देखने के लिए भी पहुंचे, जिससे मीडिया, उनकी जो अपनी मीडिया, वो खबर को कवर करे कि देखिए कितनी गहरी चोट लगी है। वो तो राहुल गांधी जान ही ले लेते, वरना पता नहीं वो तो कैसे बच गए। बचा लिया सांसदों ने, बस सीसीटीवी नहीं दिखा पा रहे हैं। न शिवराज सिंह चौहान के पास सीसीटीवी है, न राजनाथ सिंह के पास है, और न गृह मंत्री अमित शाह के पास है, न नरेंद्र मोदी जी के पास है। लेकिन ताकत इतनी है कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। सीसीटीवी नहीं है, ओम बिरला जी के पास भी नहीं है, धनखड़ जी के पास भी नहीं है, तो गया कहां सीसीटीवी? आखिर वो नंगापन देश भी तो देखे कि राहुल गांधी ने कितना बड़ा नंगापन किया, पूरे देश को दिखाना ही नहीं चाहते हैं। एफआईआर दर्ज करवा दिया, क्या हो जाएगा एफआईआर से बताइए? देश में रोज एफआईआर हो रही है, लेकिन मजा तो तब आता जब सीसीटीवी का असली नंगापन पूरा देश देखता, तमाम मीडिया चैनल्स दिखाते, गोदी मीडिया को भी मौका मिलता राहुल गांधी को नंगा करने के लिए कि देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की की राहुल गांधी ने। लेकिन नहीं, नंगा तो कोई और ही होगा दोस्तों, इसीलिए सीसीटीवी छिपा लिया गया। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल दोस्तों यहां पर यह भी है, क्या यह छिपा लेने से वास्तव में जो असल नंगापन है वो देश की निगाहों के सामने जो बसा हुआ है वो दूर हो जाएगा क्या? सोशल मीडिया पर एक यूट्यूबर है श्याम मीरा सिंह, उन्होंने जब इस पूरे घटनाक्रम को समझा कि कांग्रेस बीजेपी में क्या चल रहा है तो एक ट्वीट किया, और वो कहते हैं कि जगीरा फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, कमीनापन कहां से लाओगे। समझ गए होंगे वो किसको कह रहे हैं, श्याम मीरा सिंह। तो ये बात, ये स्थिति देश के सामने है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या अमित शाह वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान कर रहे थे क्या? उस भाषा शैली से ऐसा लगता है। क्या अमित शाह इस्तीफा दे देंगे और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने से क्या सब अब बढ़िया हो जाएगा? क्या देश तरक्की कर जाएगा? भाजपा तरक्की कर जाएगी? भाजपा ने तो कर ही लिया तरक्की, देश तरक्की करेगा क्या? और सबसे बड़ी बात, क्या अडानी जी का मामला थम जाएगा राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने से, या और बढ़ेगा? आप जो भी सोचते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए जिससे ये नंगापन भी सब तक पहुंच जाए कि असल नंगापन है कौन। देश की जनता तो समझ ही रही है। सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे थैंक्स का ज्वाइन का बटन होगा, उसके द्वारा हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।